भारत का विश्व को योगदान, भाषा धर्म ध्यान ज्ञान विज्ञान। नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर विश्वास है आप सब लोग सेहतमंद होंगे, सुखी होंगे। आज चर्चा करेंगे कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है। आज दुनिया जिन ज्ञान विज्ञान से समृद्ध है वो भारत की बदौलत है, भारत के कारण है। देखिए, अगर हम भाषा की बात करें तो हमारे देश में पूरी दुनिया की जो प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत है, वह वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। इसी संस्कृत भाषा से दुनिया की, हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की तमाम भाषाओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया के लोग बड़बड़ाना भी, बोलने की तो बात दूर है, बड़बड़ाना भी नहीं जानते थे, उससे हजारों वर्ष पहले ही हमारे देश में वेद शास्त्र पुराण आदि की रचना हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि भाषा भी दुनिया को भारत ने दी, बोलने की कला भी भारत ने ही दुनिया को दी। अगर धर्म की बात करें तो धर्म एकमात्र धर्म है इस दुनिया में, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिससे बाकी केवल हमारे देश के ही नहीं, अन्य देशों की भी जितने भी धर्म है ना, उन सब की उत्पत्ति हिंदू सनातन धर्म से हुई है। आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, एक धर्म को छोड़ करके, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उस एक धर्म का, है, लेकिन अगर ईसाई धर्म की बात करें तो स्वयं ईसा मसीह जम्मू कश्मीर में रह करके उस काल में यहाँ के वेद दर्शन पुराण साहित्य सबका अध्ययन किया, धर्म का भी अध्ययन किया और फिर उन्होंने एक धर्म का प्रचलन यूरोप में शुरू किया था। तो ये तो धर्म की बात हुई। अगर भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया महादेश में धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अलावा तीसरा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म, जो भारत की देन है। आज चाइना में, कोरिया में, बर्मा में, थाईलैंड में सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, जो भारत की बदौलत है, भारत की देन है ना। और ध्यान योग विज्ञान सब भारत की देन है, भारत के आविष्कार हैं ये सब। संस्कृत भाषा और सभ्यता भी हमारी ही देन है। जो दुनिया नंग धड़ंग रहती थी, यहाँ पर सभ्यता पहले से ही विकसित हो चुकी थी, जिसका विकास पूरी दुनिया में हुआ। और ये सब होने के पीछे और आज जो यूरोपीय और अन्य देश जो इसका श्रेय ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। क्योंकि जब अंग्रेज आए और दूसरे जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने सबसे पहले हमारी भाषा और धर्म को ख़त्म करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए और आज भी हमारा धर्म, हमारी भाषा सुरक्षित है। अंग्रेज़ों ने जब ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो उन्होंने देखा कि इस धर्म में, इस भाषा में तो वो ताकत है, यहाँ से ले करके अपने नाम का पेटेंट करवा करके उन्होंने जो है ना श्रेय लिया। विश्वविद्यालय व्यवस्था, जहाँ पढ़ने लिखने की तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसे महान विश्वविद्यालय जहाँ न केवल अपने देश के विद्यार्थी पढ़ते थे बल्कि विदेशों से, चीन, श्रीलंका, ये ह्वेनसांग, फाहियान, सभी नाम जानते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के यहाँ के धर्म दर्शन व्याकरण न्याय मीमांसा सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और वो समृद्ध हो गए। इसलिए विश्वविद्यालय व्यवस्था भी हमारे देश की ही देन है पूरी दुनिया को। बाद में यूनिवर्सिटी, जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं अंग्रेजी में, पाई मूल्य का सिद्धांत, पाइथागोरस सिद्धांत जिसे बोलते हैं,
ये इसका सिद्धांत बोधायन ऋषि जो हुए उन्होंने शुल्व सूत्र की रचना की। उसमें उन्होंने बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित और पाई के मूल्य का सिद्धांत पहले ही प्रतिपादित कर दिया था, जिसको आज पाइथागोरस के सिद्धांत के नाम से पढ़ाया जाता है। बोधायन शुल्व। अंक शून्य का आविष्कार, अंक प्रणाली भारत की देन है। उसमें भी अंक पूरे नहीं होते जब तक शून्य ना हो। तो शून्य आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यभट्ट से पहले ही शून्य का आविष्कार हो चुका था, लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया, जो महान देन है पूरी दुनिया को भारत ने जो दिया है। उसके बाद आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, है ना, आदि महान ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेद में, चिकित्सा शास्त्र में बड़े बड़े काम किए। शरीर के अंगों, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो या फिर अन्य प्रकार की चिकित्सा हो, उन्होंने तमाम दवाइयों का निर्माण किया। शरीर में शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ करने का जो औजार होते हैं, उन सभी का भी निर्माण किया था और शरीर को स्वस्थ और बिल्कुल मोक्ष की ओर ले जाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो उसका भी योगदान जो है भारत ने विश्व को दिया है। बाद में ये एलोपैथ तो बहुत बाद की बात है। आयुर्वेद जो है बहुत पुरानी, है ना, होम्योपैथी जिसे बोलते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ तो बाद की बात है। हालांकि एलोपैथी की भी बहुत धूम है, वह भी चिकित्सा के क्षेत्र में अवर्णनीय है, उसका भी एक बड़ा योगदान है, लेकिन आयुर्वेद भी बड़ा योगदायक है। योग शास्त्र, महर्षि पतंजलि पतंजलि ने, जिसको आज बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ की स्थापना की हुई है और उन्होंने पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने का कार्य किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ महर्षि पतंजलि के कारण, जिन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया, उसमें ध्यान, प्राणायाम आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर व्याकरण शास्त्र, त्रिमुनि, यहाँ भी पतंजलि विद्यमान है, महाभाष्यकार हैं। अष्टाध्यायी की रचना करके एक संस्कृत को इसलिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। और आधुनिक कंप्यूटर साइंस के लोग भी ये मानते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और सहज भाषा संस्कृत है। इस दिशा में कोई खास काम होता नहीं हमारे देश में, है ना। इसको डेड लैंग्वेज कह करके अंग्रेज़ों ने इसको समाप्त करने का प्रयास किया और हमारे भारत में भी इसको समाप्त करने की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन ये अभी तक जीवित है। तो ये अष्टाध्यायी का निर्माण करके ये बड़ा व्याकरण, पूरी दुनिया के में इतना सुव्यवस्थित किसी भाषा का व्याकरण था नहीं, बाद में हुआ है। बाद में संस्कृत व्याकरण को देख करके अंग्रेजी व्याकरण और दुनिया भर के व्याकरण, जो सभी भाषाओं के अपने अपने व्याकरण हैं ही, लेकिन सभी इसी से प्रेरित हुए। व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि और कात्यायनी और महाभाष्यकार पतंजलि। गुरुत्वाकर्षण, भास्कराचार्य की एक ग्रंथ है लीलावती, जिसमें उन्होंने गणित और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिसको बाद में सर आइजक न्यूटन ने उल्लेखित किया और पेटेंट करा लिया। भाई सभी चीज़ों का पेटेंट अंग्रेज़ों ने करा लिया, यूरोपीय और इन देशों के लोगों ने करवा लिया। हमारे देश में इतनी कोई जागरूकता नहीं रही, या ऐसा कह सकते हैं कि लोग उदासीन रहे, है ना, त्यागी बने रहे, इसलिए पेटेंट करने की कोई संभावना नहीं रही। तो ये गुरुत्वाकर्षण न्यूटन से पहले का सिद्धांत है, हमारे देश का वो योगदान है, भास्कराचार्य का योगदान है। इसके बाद शतरंज, जिसे चतुरंग भी कहते हैं, इसका उल्लेख वैसे तो मानते हैं कि मेघनाद का, वो रावण की पत्नी ने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि रावण युद्ध आदि से उन्मुख हो जाए और वो शतरंज में अपने दिमाग को लगा सके, इसलिए ऐसी मान्यता है।
इसके अतिरिक्त बाणभट्ट का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हर्षचरित। हर्षचरित में भी उन्होंने इस खेल का प्रतिपादन किया है, और सुबंधु ने वासवदत्ता नामक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख किया है। और ये बाद में ईरान होते हुए यूरोप पहुंचा, है ना। शतरंज वैसे अरबी का शब्द है जिसको, लेकिन ये संस्कृत में चतुरंग नाम से जाना जाता है। इसको चतुरंग या सोपान पट्ट आदि नाम, कई नाम हैं इसके। तो और यूरोप में पहुंच करके ये चेस बन गया, जो दिमाग का बहुत बड़ा खेल है, दिमागी कसरत का खेल है। उसके अतिरिक्त सांप सीढ़ी, जिसको मोक्ष पट्ट भी कहते हैं संस्कृत में, ये सांप सीढ़ी संत कवि ज्ञानदेव ने इसका आविष्कार किया। और ये मोक्ष ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला खेल है सांप सीढ़ी। इसका भी आविष्कार हमारे देश में हुआ है। वैमानिकी, जो विमान शास्त्र, महर्षि भरद्वाज ने इसका निर्माण किया, और राइट बंधु ने जो है अब उसका पेटेंट हो गया बाद में। हालांकि आधुनिक विमान को परिष्कृत बनाने में उन बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ही किया है। लेकिन इसकी अवधारणा और इसका जो पूरा का पूरा खाका है, वो भरद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र में किया हुआ है। और ये राइट बंधुओं के विमान से पहले भी भगवान श्री राम विमान से गए थे, पुष्कर विमान से गए थे, है ना। लंका गए, लंका से आए। तो विमान की भी अवधारणा हमारे देश में ही विकसित हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। उसके बाद जल जहाज, है ना, जल जहाज जो पानी का जहाज बोलते हैं ना, जो शिपिंग जिससे बोलते हैं, नौसेना और उसका इस्तेमाल करती है सब। तो ऋग्वेद और याज्ञवल्क्य संहिता, पुराणों में और मनुस्मृति में इसका बड़ा विशद वर्णन है, इसकी कंसेप्ट, इसकी अवधारणा का वर्णन है। और ये ईरान और फारस के तमाम देशों से भारत का जो समुद्री व्यापार होता था, वो समुद्री व्यापार जहाज़ों के माध्यम से ही हुआ करता था। तो इसका भी कंसेप्ट केवल और केवल इंडिया ने दिया हुआ है। रेडियो की तरंगे, जिसको मार्कोनी ने पेटेंट कराया हुआ है, मार्कोनी के नाम से पेटेंट है वो। तो इसको भी जगदीश चंद्र बसु ने, लाल डायरी एक थी उनकी, वो लाल डायरी में उन्होंने इसका बहुत विशद वर्णन किया है। सभी जानते हैं, है ना, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बड़े प्रख्यात भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री, बहुत तरह के और उसमें धर्म ग्रंथों में भी उनकी पकड़ मजबूत थी। तो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, जो अवधारणा दी, उसी अवधारणा के कारण आज का रेडियो जो है उसका विकास हो पाया। तो ये तमाम जो सहयोग है, योगदान है, भारत का योगदान पूरी दुनिया में अविस्मरणीय है। लेकिन भारतवासी एक नहीं है, इसलिए अनेक हैं, आपस में लड़ते हैं, है ना। अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया और सब अपने नाम कर गए, और हमारे देश का केवल और केवल ये सब रह गया। तो ये केवल और केवल हमारी एकता का अभाव है। तो आज भी एक बनिए, नेक बनिए। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। धन्य कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।